Yes, guys. Whatever doubts you have, please ask. Huh? Am I audible? चल. So any other doubt in home assignment 1? चल. So पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन बना लो और फिर ग्रिग्नार्ड रीजन का टैग करा दो. तो आसान लग रहा है बेटा. ग्रिग्नार्ड रीजन इसमें तुमसे नहीं बन पाया है क्या? सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PHMgBr बना दो और फिर PHMgBr जो है ना वो लेस क्राउडेड यानी CH2 वाले कार्बन पर अटैक कर देगा. तो CH2 का वाले कार्बन पे पीएच लगा दो और जो दूसरा कार्बन है उसमें CHOH बन जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल से B से मैच कर जाएगा. ठीक है बेटा. फिफ्थ हो गया. सिक्स पे आते हैं. सिक्स क्या बोलता है भाई? सिक्स वाले में कहता है द कंपाउंड this may be prepared by the reaction of. ओके, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग कंपाउंड्स के साथ. देखो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें एसिडिक एज प्रेजेंट है, तो वो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेन बना देगा CH3MgI. बी भी आंसर नहीं हो सकता, उसमें भी मीथेन बन जाएगा. तो या तो आंसर होगा सी या आंसर होगा डी. सी भी नहीं होगा क्योंकि एस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है तो पहले कीटोन बनता है, फिर कीटोन फर्दर जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रीजन से तब जाकर के एल्कोहल बनता है. यानी कि आपको 1 मोल से नहीं काम चलेगा. तो डी इज द राइट आंसर. ये आपका हो गया. आप बोलते रहे बेटा, माइक आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी. Yes, sir. बोलो, आर यू सेइंग समथिंग? No, sir. तो जहां समझ में नहीं आए वहां पर माइक आप यूज करिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होता. फिर उसके बाद सेवेंथ वाला तो बहुत आसान है बेटा. ये पिनाकोल डीएमाइनेशन बताया था ना मैंने. H2 हटा दो, CH2 प्लस आ जाएगा, रिंग एक्सपैंड कर जाएगी. फिर उसके बाद जहां पर तुमने प्लस आएगा वहां OH लगा दो. राइट, तो मेरे ख्याल से सी आंसर मैच कर जाएगा. इस क्लियर है? तो ये तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस हो गए. आप और बोलो बेटा, होम असाइनमेंट 2 का कोई डाउट? होम असाइनमेंट 2 बेटा, एनी डाउट? चलो, क्वेश्चन नंबर 20 ईशान ने बोला. और किसी का कोई डाउट है बेटा होम असाइनमेंट 2 में? फटाफट बोलो. ओके, तो तुम बोलते हो 9. किसी बच्चे ने लिखा 9, 12. माइक यूज करो, मेरे को बार बार उसमें देखना पड़ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. 9th क्वेश्चन एक बच्चे ने बोला और 12th बोला है. 18. 13th बोला गया है. 28, 20. और किसी का छूट गया हो तो बोलो बेटा, इतने मैंने लिखी. 25.
यस सर। और कोई डाउट HA2 में? चल तो HA2 देख लेते हैं। सबसे पहले 9th क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 9th क्वेश्चन HA2 पहले तो ओपन कर लेते हैं। HA2 कहाँ है? HA2 9th क्वेश्चन। हाँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन PI3 के साथ है। एक मिनट। सबसे पहले तो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता क्या है बेटा? ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन HI के साथ करा दो बेटा, या फिर PI3 के साथ। प्रोडक्ट आपको एक जैसी स्टाइल से लिखना है, कोई वो नहीं है। होता इसमें क्या है, मान लीजिए इसकी रिएक्शन तुमने HI से करा दी या PI3 से करा दी। सारे बच्चे इसको जरूर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मान लो मैं ऐसा ले लूं, ग्लिसरॉल ले लूं। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ, दोनों में सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसको मैंने बताया, ये क्या है बेटा? ग्लाइकॉल। ये क्या है बेटा? ग्लिसरॉल। तो इसमें होता क्या है कि जो दोनों OH हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? I से। लेकिन होता क्या है कि इसमें याद करो डीहेलोजिनेशन हो जाता है, यानी कि क्या बनने के चांसेस हैं? एल्कीन। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन फिर डीहेलोजिनेशन हो जाता है, तो इसमें ये बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि अगर तुमने इसमें फर्दर HI डाल दिया तो एल्केन वाला चैप्टर रहेगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर एल्केन में हमने HI को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया है, और RI जो है आपको वो RH दे देता है, यानी एल्केन बन गया। और फिर इसमें 1 मोल HI ऐड हो सकता है, एल्कीन चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर हुआ? एल्कीन चैप्टर। कई सारे चैप्टर की रिएक्शंस आ गई, तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बीच में आई लग जाएगा। अब मैं तुमसे अगर ओवरऑल पूछूं कितने मोल HI यहाँ लग गए बेटा, तो आप क्या आंसर दोगे? बताओ कितने मोल्स दूसरे वाले? दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 5 मोल्स HI कंज्यूम हो गया। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि लिमिटेड अमाउंट बोल रहा है, एक्सेस बोल रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से रहता है। नहीं तो फिर ऑप्शंस में डील कर लेते हैं, कोई ऐसा कोई तूफानी तो चीज है नहीं। ठीक है, तो बेटा इसको कॉपी कर लो। तो मैंने तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल दोनों के लिए लिख लिया, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको कॉपी करो आप। फिर आई रिमूव दिस, स्क्रीनशॉट भी ले लो चलेगा बेटा, हाँ, सो दैट हम लोग फटाफट डिस्कस कर पाए। ठीक है, ये हो गया। अब तुमने 12th बोला है ना? 12th, 12th कहाँ गया ये? 12th में CH3O माइनस दिया, C2H5OH दिया हुआ है। अच्छा, ये तो खाली तुम ये देख लो कौन सा एसिड बेटा ज्यादा एसिडिक है। लेफ्ट हैंड साइड का C2H5OH ज्यादा एसिडिक है कि CH3OH? अगर प्रोडक्ट का एसिड ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाएगा। सबको समझ में आया? GOC का क्वेश्चन है, 12th में लिख दो एज पर GOC। हम लोग एसिड एसिड को कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते थे, याद करो। क्लियर है बेटा? ये भी हो गया। फिर 13th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम बेटा? सर इसका आंसर सी होना चाहिए ना, सॉरी सी नहीं, ए होना चाहिए ना। हाँ, इसका आंसर ए कर लो, गलत दिया होगा। SNI रिएक्शन है ना? यस सर, यस सर। ए कर लो, ए कर लो। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 18th पूछा है ना? 18th कहाँ गया? 18th में क्या डाउट है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है प्लस ए दिया हुआ है, एसिड है, एस्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब ए मस्ट बी एल्कोहल। ए मस्ट बी एल्कोहल, और बड़ा आसान है।
कैसे पता चलेगा मुझे? देखो उसने क्या दिया, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, प्रोडक्ट है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर क्या दिया हुआ है, ओ, ये दिया है, ओ, ये दिया है। देखो एसिड तो यहां से आ रहा है इस तरफ से, कार्बोक्सिलिक, ध्यान से देखो, यही तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो एल्कोहल कहाँ से आया होगा, एल्कोहल यहाँ से, हिस्से में देखो, CH2OH, CH2OH मतलब ग्लाइकॉल एक्चुअली में, क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा? इट इज ग्लाइकॉल। फिर उसने क्या बोल दिया आपको कि ग्लाइकॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल। अब तुम्हारा ऑप्शन को देखना बड़ा जरूरी है। व्हाट आर दी ऑप्शंस गिवन, डिहाइड्रेशन होना है, ऑप्शंस क्या देता है? ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा बेटा। ध्यान से देखने वाली बात है, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं, इफ आई टेक 2 मॉलिक्यूल्स और रिमूव कर दूं H2O H2O, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ए मिल जाएगा, यस है ना? तो इस तरह से तुम्हारा 18th भी हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर आपको क्लिक कैसे हुआ कि दैट विल बी ग्लाइकॉल? ग्लाइकॉल बेटा यहाँ से देखा ना मैंने, आई चेक द प्रोडक्ट गिवन, इन प्रोडक्ट यू कैन सी दिस इज साइक्लिक एस्टर, दिस साइड यू कैन सी COOR, इधर से भी COOR, so this is ester. How do we get ester? Acid plus alcohol. Since question says oxalic acid given, so I can check that this part must be oxalic, right? So the यस remaining parts will be alcohol. Alcohol, that means 2 carbon atoms, right? So here also OH, here also OH. I got a glycol. Is it clear? यस सर। अब चलो फिर कौन सा 20th क्वेश्चन किसी ने पूछा है ना। 20th क्वेश्चन में आइडोफॉर्म क्लिक नहीं हुआ है क्या बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट, यस सर। हाँ पहला स्टेप ही आइडोफॉर्म टेस्ट है बेटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसने यहाँ C डबल बॉन्ड ओ दिया है, ये OH है, ये CH3 है। I2NaOH is for idoform reaction and you can see CH3CHOH. This part is going to give you idoform test. So idoform में क्या होता है, ये क्लीवेज हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर क्या प्रोटोनेशन दे रहा है? हाँ प्रोटोनेशन, इसका प्रोटोनेशन कर दोगे तो you'll get beta keto acid. Can you recall we have written so many times that beta keto acid or heating gives ketone, CO2 is liberated. और नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे CO, COOH, ठीक, तो हीट करने पर CO2 रिमूव हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट लगा दो, या फिर यू राइट बीटा कीटो एसिड गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। डन सर। Done. अब somebody asked 22nd question, right? 22nd question is nothing but pinacol deamination वाला, यही दिया है ना मेरे ख्याल से, यही दिया। हाँ, अब इसमें कैसे मुझे पता चला? बिकॉज उसने NaNO2HCl दे दिया या फिर HNO2 दे दिया, मेरे को वही काम करना है, इस NH2 को हटा दूंगा और मुझे पता चल गया। देखो यहाँ पर, और ये क्या होता है, ये पिनाकोल का आधा हिस्सा हो गया, इट इज हाफ ऑफ पिनाकोल इफ यू सी। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, बिकॉज प्लस को उसको 6 के रेजोनेंस लाना है, तो ऑटोमेटिकली ये 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते बेटा, ठीक। और फिर उसके बाद वो कीटोन वहां बन जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, इवन इफ 6 मेंबर रिंग इज चेंजिंग टू 7 मेंबर रिंग। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir.
अब तुमने लिखा है 25th क्वेश्चन, मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल, आइडोफॉर्म टेस्ट। स्ट्रेट आंसर है। तो ये तो ऐसे सूम के आंसर लिख दोगे तो कैसे? CH3CH2OH ये इथेनॉल है और ये मिथेनॉल है। ये मिथाइल कार्बिनॉल टेस्ट देता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं दे सकता क्योंकि CH3CH2OH CH3CHO बन सकता है, और जो CH3CHO बनेगा वही टेस्ट देगा। तो इसका तो स्ट्रेट आंसर है आइडोफॉर्म, एलोफॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ये भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। होम असाइनमेंट 3 में बताइए, कोई डाउट है बेटा? 13। होम असाइनमेंट, अरे प्रोसेस बहुत सारे डाउट्स लिख दिए तुमने होम असाइनमेंट 3 में भर भर के। 4 7 14 16 3 19, इतने डाउट्स को लाइन से ही डाउट्स लिख दिए तुमने तो। और किसी का कोई 13। डाउट है देख? प्रोसेस हैज कवर्ड सो मेनी। 13 किसी ने बोला? यस 13। ईशान तुमने दो दो से ज्वाइन किया हुआ है? सर एक से माइक, लैपटॉप में माइक खराब है इसलिए। ओके ओके ओके। सो 30, और कोई डाउट है इसमें? चल, सो होम असाइनमेंट 3 में जाते हैं। होम असाइनमेंट 3 में सबसे पहले तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा? एक मिनट, हाँ, 4th क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है। तो फोर्थ में तुम ये तो, अच्छा, सबसे पहले तो एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग वाला केस लगा सकते हो। SN2 रिएक्शन होगा तो कार्बन 14 पे अटैक कर देगा, राइट? यानी कि तुम एक स्टेज के बाद ऐसे दिखाई देगा तुम्हें, यहाँ पर OCH3 है, ये 14 वाला, और इसके बगल वाले के पास O- है, ऐसा ये प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन फिर क्या होगा, ये O- एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सकता है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये प्रोडक्ट का है। देखो डेफिनेटली ऐसा आंसर दिया होगा। क्लियर है बेटा? पहले रिंग स्ट्रेन की वजह से रिंग पे अटैक हुआ, और SN2 होगा इसलिए लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। फिर वो अनलकली यहाँ पर O- प्रेजेंट हो गया, तो वो इंटरनली सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। चलो फिर 7th क्वेश्चन पूछा है ना बेटा, सबके पास बुकलेट है बेटा? यस सर। एक मिनट, आई विल टेल यू कहाँ जाना है आपको। बुकलेट में पेज नंबर आपको जाना, एक मिनट, लेट मी फाइंड दैट फर्स्ट। है हाँ, बुकलेट में बेटा पेज नंबर 22 पे जाना। हेडिंग डला होगा स्टेबिलिटी ऑफ ईथर्स। क्या आप सब पहुंचे वहां पर? यस। उसमें देखो दिया है SCN-, कैन यू सी? मिल गया ना? अब ये पूरा स्टेटमेंट अपने नोट्स में कॉपी कर लेना,
और अभी के लिए आंसर आप इसको रीड करके बाद में आंसर तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है आपको, इसको आप अपनी नोट्स में कॉपी कर लेना, ठीक है। ये सर हार्ड कॉपी में पेज नंबर क्या है? मेरे पास यार सॉफ्ट कॉपी है, 22 लिखा है पेज नंबर, उसके आसपास देख लेना ऊपर नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ ईथर इज द हेडिंग, ओके स्टेबिलिटी ऑफ ईथर्स करके हेडिंग है, ठीक है। पेज नंबर 346 है। ओके थैंक 346 है, ओह मेरे पास तो सॉफ्ट कॉपी पे पेज नंबर 22 है। नहीं सर, इसमें चलो बहुत सारे अच्छा चैप्टर्स बता कंबाइन दिया, करके। स्टेबिलिटी ऑफ ईथर्स कर, क्या बेटा? हमारी बुकलेट में बहुत सारे चैप्टर्स कंबाइन करके दिया है ना, तो अच्छा उसमें पेज। तुम्हें हाँ। वो अच्छा समझा, मॉड्यूल करके बना के दिया होगा। यस सर। चलो कोई नहीं, पेज नंबर आप एक बता दो सबको एक बार, जिसको नहीं मिला होगा उसको पता चल जाएगा। 346 है। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ, एक्रोलीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड। देखो ग्लिसरॉल ये होता है, इसको KH2SO4 के साथ हीट करते हैं या P2O5 के साथ हीट करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है, इसको एक्रल्डिहाइड बोलते हैं या एक्रोलीन बोलते हैं, ठीक है। एक्रल्डिहाइड बोलेंगे या फिर एक्रोलीन बोलेंगे, एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन, आप कैसा भी करके इसको सोच सकते हो, ठीक है बेटा। एक्रल्डिहाइड और एक्रोलीन, इसको लिख लो। इसमें एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये डिहाइड्रेशन और पिनाकोल वाली स्टाइल में रिएक्शन होती है, लेकिन इसको एज अ रिएक्शन डायरेक्टली आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर HNO3 भी ये रिएक्शन कर सकता है ना, लेकिन क्योंकि वो दोनों डिहाइड्रेटिंग और नहीं नहीं नहीं, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन सब, वो आता नहीं एग्जाम में, लेकिन HNO3 डालोगे ना तो तीनों OH पहले 3 NO2 बन जाएंगे, वो एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट होता है, ओके ठीक है। चलो ये हो गया, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, 13th हो गया ना, हाँ फिर 14th भी पूछा है ना, मैं तुमको लिखा देता हूँ, इसकी रिएक्शन क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जो तुम बार बार देख रहे होगे ग्लाइकॉल और फिर देख रहे होगे ग्लिसरीन, तो ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन बेटा एक ही चीज होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, 3 OH वाले उसको ग्लाइकॉल या फिर हम लोग ग्लिसरीन बोलते हैं। तो मैं आपको जो है ग्लाइकॉल का रिएक्शन लिखा रहा हूँ, ग्लिसरीन का रिएक्शन लिखा रहा हूँ ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप जो हाईलाइट कर लेना कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसकी जो रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग करके डाल दो, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड ये होता है, दो इसकी रिएक्शन होती है, पहली होती है एट 110 डिग्री सेल्सियस और दूसरी होती है एट 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एट 110 डिग्री सेल्सियस जो होता है प्रोडक्ट बनता है फॉर्मिक एसिड, और एट 260 डिग्री सेल्सियस जो प्रोडक्ट बनता है वो एलाइल एल्कोहल। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अभी मैं इसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखूंगा दूसरे पेज को, देख लो। CH2OH CHOH CH2OH प्लस HOOC COOH 110 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक ये देखो ये एसिड है ये एल्कोहल है, तो एसिड एल्कोहल एस्टर की तरह रिएक्शन दिखाएगा ऐसा, बाकी एज सच लिख दो। इसका नाम है ग्लिसरॉल
मोनो ऑक्जेलेट, ये सब अपने नोट्स में ऐड कर लेना बेटा, जो चीज हमने नहीं की हो क्लास में। ठीक है, तो बुकलेट डिस्कशन के टाइम पे सब कर रहे हैं हम लोग। CH2O C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2OH। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो इधर से ग्लाइकॉल वापस, सॉरी ग्लिसरॉल वापस मिल जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ से आता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो आपको जो हाईलाइट करके रखना वो ये है। एक्चुअली ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुमको रट के रखना पड़ेगा रिएक्शन, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक, तो एक तो ये आप लिख लो। फिर भले ही वहां पूछा नहीं है, लेकिन आपको मैं ये भी लिखा देता हूँ कि अगर 260 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है। HOOC COOH 260 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो दोनों एल्कोहल से वो कंबाइन कर जाता है। इट इज साइक्लिक एस्टर दैट यू गेट। ठीक है, इसको डाइऑक्सिलेट बोलते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो यहां से जब CO2 बाहर जाएगा ना, CO2 यहाँ भी बाहर जाता है, बट इसमें फाइनल प्रोडक्ट सीधे हम ये लिख। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू किया है ना बेटा, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी ले लो, ले लिया। यस सर। इसका भी ले लो, और ये सब अपने नोट्स में भी आप ऐड कर लेना। हाँ, पर आप वहां मैंने नहीं कराया होगा। सर प्रीवियस पेज दिखा सर। प्रीवियस पेज एक, ठीक है। फिर कौन सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन रह गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? 14। 14 था ना। इसके बाद 16 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसिडर द रिएक्शन ऑफ HI विद द फॉलोइंग व्हिच फॉर्म्स डाई आयोडाइड। डाई आयोडाइड सेकेंड वाला नहीं बना सकता है बेटा, केवल फर्स्ट वाला बना सकता है, क्योंकि सेकेंड वाले में ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। कैन यू रिकॉल, ऑक्सीजन अगर Carboxylic बेंजीन bond। रिंग से कनेक्टेड होता है तो वो क्लीवेज नहीं हो पाता है, और अगर वो क्लीवेज नहीं होगा तो देयर यू गेट ओनली OH, यू कैन नॉट गेट I हियर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? 18। 18th, ओके। 18th में क्या है भाई, वही है बेटा, एक्रिल्डिहाइड वाला। यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड खाली हाँ CH4 यस सर। CH2OH बना देंगे, एलाइल अल्कोहल हो जाएगा वो। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 19 है क्या? यस सर। 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन में एन ईथर, अरे ये रट्टा वाली रिएक्शन है यार। ईथर की हम लोगों को एक्चुअली केवल HI के साथ ही रिएक्शंस अब तक जेई में पूछी गई है, उसके अलावा एक दो फालतू की रिएक्शंस जो मैं पहले लिखाता था, बट उसका कभी कोई उसकी रिएक्शन आती नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे बैच में वो कराया भी, क्योंकि उसकी वजह से केवल तुम परेशान हो गए। तो मैं, बिकॉज तुम अभी यहाँ पर आए हो, तो मैं 2-3 रिएक्शन करा देता हूँ। तो एक लिख लो, रिएक्शन ऑफ ईथर विद P2S5, जो पूछा है उसने, है ना। और इनके कोई एक्सप्लेनेशंस तुम्हें नहीं लिखने, तुम्हें केवल केवल प्रोडक्ट लिख देना है। C2H5 SC2H5, इसको थायोईथर कहते हैं। फिर लिख दो रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर आपको पेरोक्साइड बनाना है बेटा, ऐसा।
इसको बोलते हैं ईथर पेरोक्साइड, विच इज एक्चुअली एक्सप्लोसिव लिक्विड। ऑयली लिक्विड, हेवी पंजेंट ऑयली लिक्विड और एक्सप्लोसिव है, ठीक है। यस ये कॉपी करो। मेरे ख्याल से तुमसे 19 क्वेश्चन हो जाएगा ना। सर, एक्सप्लोसिव क्या लिखा है? लिक्विड लिक्विड। ओके फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा है बेटा? 20th पूछा है क्या? सर, 20th में बी आना चाहिए ना? 20th में यस सर। हाँ बी आएगा, लेकिन एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो जाएगा टर्शियरी का। तो सी में जो है नीचे डंडा लगा लो, एक डबल बॉन्ड बना। ओके सर। अगर वहां पर डबल बॉन्ड दिखा दोगे 1 2 3 4, हाँ तो फिर हो जाएगा सही, वरना बी है। तुमने बिल्कुल सही बोला। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा बेटा? 21st पूछा है क्या? हाँ प्रशस्त ने पूछा था ना बेटा। प्रशस्त इसमें लिख लो, रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, चेक रिएक्शन मैकेनिज्म नोट्स, ऐसा करके लिखो। रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, चेक रिएक्शन मैकेनिज्म नोट्स, ठीक है बेटा। ये बहुत Yes, डिटेल sir. में उसमें कराया है हमने। एसिडिक मीडियम में जो होता है ना, वो जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होते हैं, उस कार्बन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। और अगर बेसिक मीडियम होता है तो लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक होता है। 22nd क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। बोथ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्लियर है प्रेशर्स? Sir. आप इसको कर लेना, देख लेना, नहीं होता है तो मुझे बताना, ठीक है। इवन तुम ग्रुप में डाल सकते हो, देयर आल्सो आई विल आंसर। चलो अब सर नेक्स्ट बोलो बेटा। HA4 में सर HA3 का 22nd क्वेश्चन में एक डाउट था। क्या चीज? HA3 के 22nd क्वेश्चन में एक डाउट था बोलो ना, बोलो। सर। उसमें जो CH3 जो कार्बन से कनेक्टेड है ना, उधर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी बाद में? तो अब समझ। एंटी 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 ओके सर। एंटी, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता है ना, तो इट इज ऑलवेज OH एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी अपोजिट, ठीक है। यस सर। इट डज नॉट मैटर कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक, इन बोथ द केसेस इट विल बी एंटी। ओके सर। अब HA4 बताइए बेटा, व्हाट आर द डाउट्स? सर, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 19। क्या चीज? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 19। 2 क्वेश्चन है राइट? यस। और बोलो, और किसी क्वेश्चन का कोई 15। डाउट? क्वेश्चन 15 ओके। और किसी का कोई डाउट है? प्रश्न तो बहुत 13। सारे क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। इसने 5 नंबर भी कुछ लिख दिया है, ये तो एकदम लिख करके 5 है, बट 13 इसने लिख दिया है। देन 16 भी इसका डाउट है। देन 18 19 ने क्वेश्चंस किए हैं या केवल डाउट्स लिखे हैं? और किसी का कोई डाउट है इसके अलावा? देख लेते हैं। इसने लिखा है फर्स्ट में पिक्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। अरे ये तो बहुत आसान है। पिक्रिक एसिड इज अ फिनॉल। पिक्रिक एसिड इज अ फिनॉल बट हाईली एसिडिक। इसके लिए फिनॉल को किसी से भी डिस्टिंग्विश करना और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, हाँ यस सर। ठीक है। यस सर। ऑल्दो कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, कई बार कई टीचर्स इसके लिए भी टेस्ट लिखा देते हैं, बट आप FeCl3 सिलेबस वाइज केवल न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल के लिए लेंगे, ठीक है। फिनॉल या नॉन। यस सर। अभी और नेक्स्ट कौन सा पूछा है तुमने? 5th क्वेश्चन है ना।
फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ गया, ये फिफ्थ बड़ा सा क्वेश्चन तो है, लेकिन सच कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिफ्थ में डाउट क्या है बेटा, ये तो पहली चीज है, वो कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, तो उसके पास OH होना चाहिए, तो H2 लिबरेट होगा, है ना, चारों में है, दैट इज खराब हो गया वो। फिर वो कह रहा है कि soluble in NaOH तो बेकार है। अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2C से ओनली मोनोब्रोमिनेटेड कंपाउंड इज फॉर्म, तो आप चेक करो इसमें केवल मोनोब्रोमो किसमें हो सकता है, यानी एक ही Br लगने की पॉसिबिलिटी हो, ऐसा देखो ओरिएंटेशन वाइज नहीं हो पाएगा। ओरिएंटेशन वाइज देखो, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, देखो सी ऑप्शन में पैरा ब्लॉक्ड है और ऑर्थो आइडेंटिकल है, तो हो गया ना सी आंसर। Yes, sir. समझ गया. ठीक है ना। थोड़ा सा ऑप्शंस पे डिपेंडेंसी दिखाओ अपनी, हाँ, एब्सोल्यूट मत सोचो बहुत। फिर क्या कहते हो तुमने, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है, फिफ्थ हो गया, 13 था, 13 क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 13 क्वेश्चन में मोस्ट स्टीम वोलेटाइल ऑर्थो नाइट्रो वाला बेटा, क्योंकि उसमें जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, वो स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, लिख लो आप, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग को बेस्ड है, ठीक है। फिर तुमने पूछा है 15 क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअली हम लोग अभी पढ़ेंगे लेटर ऑन, सल्फोनिक एसिड से रिलेटेड है, अभी तुम उसको जो है इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको 15 को थोड़े छोड़ दो, जब हिंसबर्ग रिएजेंट आएगा एमाइन से तब करेंगे, ठीक है बेटा। फिर 16 क्वेश्चन भी पूछा है ना तुमने, 16 क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहला रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन क्या देता है आपको बेटा, सैलिसिलिक एसिड, NaOH यूज किया ना, हाँ, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ये एक्चुअली ये बी होगा, प्रोटोनेशन के बाद मिलेगा, प्रोटोनेशन से पहले तो सॉल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है, डाउट किसका था, सर मेरा, सर B to क्लियर C है में ना। क्या है? B2C, B2C में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है ना, अच्छा, इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा, इसमें ये मैंने कराया होगा शायद, तुम ऐसे इसको सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ एसिड है, और एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर देता है, इसके पास एल्कोहलिक पार्ट भी एसिड पार्ट भी, बताइए ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ कि OH के साथ, कॉमन सेंस बोलो, इसके साथ करेगा ना भाई, एसिड इधर है तो एल्कोहल ही चाहिए ना, उसका एस्टर बनाना है, तो उसकी तरफ रिएक्शन करा दो। नहीं समझ में आया, इज इट क्लियर, बोलते नहीं Yes, हो sir. यार, बस ये बना लो, ठीक है। और बोलो, और कौन सा डाउट था तुम्हारा, कहाँ चला गया तुम्हारे डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डन। फिर तुम्हारा ये भी हो गया, 18th 19th पूछा है, और अरे 18th क्यों नहीं आया, 18th पे लिखो क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, और उसमें लिख देना चेक, चेक रिएक्शन मैकेनिज्म, फिनॉल में भी मैंने ये चीज लिखा है, चेक रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लेजन रीअरेंजमेंट 18 के लिए लिखो, और पैरा पोजीशन पे चला जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे चला जाएगा वो, ठीक है, पैरा पोजीशन पे ग्रुप जाता है, रीअरेंजमेंट है वो, मेरी बात सबको आ रही है समझ में,
सर रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स में नहीं मिला क्लेजन रियर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लेजन रीअरेंजमेंट कराया वहां पर, वहां कराया मैंने, क्या बोलते हैं, जहाँ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कराया होगा। ओके, एकदम स्टार्टिंग में। यस सर। ओके। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के आसपास कराया होगा। ठीक है बेटा। यस सर। फिर तुम लोगों ने 19 क्वेश्चन पूछा है ना। 19 में तो ये तो रीमन टीमन रिएक्शन ही समझ क्या पहले। सर CH2I2 वाला। H2I2 वाला, H2I2 वाला दो पॉसिबिलिटी, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसमें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराया, क्या इसका आंसर सी दिया है बेटा? हाँ यस सर। हाँ, तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो तुम वो बना लोगे, क्या बोलते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन। ये OH है, यहाँ भी OH है, तो किसी के भी पैरा पोजीशन पे लगा दो। ऑर्थो पे लगाओगे तो क्राउडेड हो जाएगा, तो ऐसा हो गया। फिर NaOH की प्रेजेंस होने की वजह से क्या है, ये O- बन जाएगा, O-। ठीक, और CH2I ऐसा लिखा है ना, तो समझ लो कि ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे बेटा? हाँ यस सर। तो ये SN2 समझ लो, दो बार SN2 हो गया। पहले रीमन टीमन रिएक्शन करो। ठीक है, इसको Yes. कॉपी कर। सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी CH2N2 अगर होता ना, CH2N2, तो CH2N2 के दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और यहाँ OCH3 Yes, sir. OCH3 बन जाते, इंसर्शन। समझ गए बेटा? यस यस। चलो ये भी हो गया। और बताओ, और कोई डाउट है बेटा? और कोई डाउट बोलो। तो गेट इक्विप सर का गेट इट। गेट इक्विप का कौन सा? 37। 37। और कोई डाउट है? सर 11। और कोई? 51। 51। यस सर। और कोई? 21। 21। यस सर। और 38। 38 बस ना। यस सर। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ गया, फिर आप लोग डिनर करो। क्वेश्चंस, एक मिनट, कौन कौन से क्वेश्चंस? 11th क्वेश्चन है ना सबसे पहले। 11th क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। 11th क्वेश्चन, अच्छा ये जहाँ लिखा हुआ है बेटा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P, यही है ना? यस सर। हाँ, तो उसमें ये ईथर जैसा क्लीवेज करा दो। ईथर जैसा क्लीवेज जब कराओगे ना, तो तुम्हारा एक ही कार्बन पे दो OH आ जाएगा। मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, ऐसा दिया है ना। एक्चुअली मुझे क्या है, शीट देखना पड़ता है बार बार, नहीं तो हो जाता है। ऐसा दिया है ना, कुछ ऐसा। तो इन ये क्लीवेज सारा क्लीवेज करा दो, तो होगा क्या, यहाँ OH आ जाएगा। इस वाले कार्बन को इधर से भी OH, इधर से भी OH मिल जाएगा, और इस वाले में इधर OH। ठीक, अब ये वाला CHO बन जाएगा। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है। क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा? हाँ यस सर। यस सर। ये लो आंसर। ठीक है, फिर तुमने 21 पूछा, राइट? यस सर। 21 चैट में, क्या चीज? सर चैट में मैंने कुछ और डाउट्स डाले। अच्छा, तुमने पहला क्वेश्चन भी डाल दिया है। एक मिनट, 21 देख लेते हैं, उसका तुम्हारा 22 भी है। 21 सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स
हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अरे तो इसमें ये लिख लो बेटा कि मोर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप लेस इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप लेस इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि उसमें फिर नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाता है, तो जितना नॉन पोलर पार्ट छोटा होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये आंसर समझ गए सब लोग? यस सर। फिर तुमने 22nd क्वेश्चन पूछा है प्रशस्त, 22nd क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं, लेकिन ये एक्चुअली 5 मेंबर रिंग बेसिक मीडियम रिएक्शन करती नहीं, मतलब अगर ट्रायंगल होता तो रिएक्शन आराम से हो जाता, लेकिन 5 मेंबर रिंग होने की वजह से रिएक्शन होता नहीं। लेकिन तुम SN2 मान के रिएक्शन कर दो, मतलब क्या करोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ऑक्सीजन का, उधर आप CH3O- को अटैक करा दो और उसका क्लीवेज करा दो, तो CH3C और फिर OH आ जाएगा उसके साथ। मेरी बात समझ गया बेटा? सर तो कैन मुझे यू लग रहा है रिपीट? कि तुम मुझे लग रहा है क्लीवेज को लेके परेशान हो तुम। मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ, तुम रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लीवेज देखो एपॉक्साइड वाली, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझे? यस सर। तुम्हारा डाउट उसमें बहुत आ रहा है, तो यहाँ पर अटैक होगा ऐसा मान के, और ऐसे क्लीवेज कराना होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर कौन सा डाउट पूछा है किसी ने? 22 पूछा था, वो भी हो गया। 25 तुमने पूछा है ना, 25 26। 25 में क्या डाउट है बेटा? ये तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन इसमें देखने वाली बात केवल इतनी है कि अगर तुम्हारा कार्बन जो कार्बन काइरल है उस पे अटैक होगा तभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, अगर कार्बन पे अटैक नहीं हो रहा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ये माइंड में रखना है। तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना पोटेश, तुम इसमें मेरे से डाउट पूछो, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो यार, ये बड़ा सा तुम डाउट, क्या तुम समझ नहीं पाए कि के की रिएक्शन क्या होगी, क्या तुम समझ नहीं पाए TSCl की रिएक्शन क्या होगी? जो तुम चाहो मैं वो बता दूं। टेल मी प्रोसेस। बोलो बेटा। एम आई नॉट ऑडिबल? सर वन। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुमको, क्या इसमें कुछ पूछना है? पोटेशियम की रिएक्शन, पोटेशियम अल्कोहल से H2 निकाल देता है, O- आ जाएगा। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो बेटा, कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। केवल आप डाउट लिख दोगे तो थोड़ी ना मैं बता पाऊंगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। शांत बैठ करके मैं सर नहीं बताता। तुम प्रोडक्ट अपना सेम है। माइक ऑन रखो प्रॉपर, तुम बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें कंटिन्यूअसली मुझसे बात करनी है। बोलिए क्या कह रहे हो? सर इसमें प्रोडक्ट सेम है तो दोनों सेम ही आंसर देंगे। प्रोडक्ट मतलब सेम है, बट प्रोसेस को देखो। प्रोसेस में आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन पहले वाले में जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है, जबकि दूसरे वाले उसमें जहां TSCl आया था तो वो लीविंग ग्रुप OTS है, यानी न्यूक्लियोफाइल उसमें डाला गया बाहर से अटैक करने के लिए। तो चेक ये करना है कि क्या तुम्हारा स्टार्टिंग का जो काइरल कार्बन था वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, तो वो दूसरी वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, पहली रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व हुआ, मतलब लेफ्ट की रिएक्शंस में वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इस बात को समझो यस सर। भाई। ये चीज अटैक करने जा रही है ना, ये चीज अटैक करने जा रही है, इसका क्या लेना देना है? इसका कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी वाली जो रिएक्शंस दी है उनमें ये लीव कर रहा है, ये यानी अटैक यहाँ हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, इसमें नहीं बदलेगा। ठीक है। हाँ सर। 26 में फिर तुम्हारा वही है बेटा, पहली चीज तो तुम लिखो जाके रिंग ओपनिंग फॉर एपॉक्साइड।
26 में रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड, खाली ये है कि हेक्साइन दिया है तो उसमें टर्मिनल एल्काइन का ऐसा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, फिर वो अटैक करेगा यहाँ पर ऐसे, तो रिंग ओपनिंग वाला केस है ये, फिर से वही चीज है। और क्वेश्चन क्या था यार? 38, 37, 38, 37 किसका डाउट था बेटा? सर मेरा। तुम्हारा? ओके। इसमें 37 में लिख लो along with NaOH, along with NaOH, तो तुम याद करिए आइडोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म यस रिएक्शन, सर। ठीक है, Yes, sir. हेलोफॉर्म वाला रिएक्शन, वो ट्राई हेलोजिनेशन हो सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ओके सर। फिर 38 वाला है ना, अभी मैंने 38 का रिएक्शन दिया है बेटा। यस सर, यस सर। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा है बेटा? हाँ 51 पूछा है ना, ओके। 51 में भाई इसमें क्या डाउट है बेटा? किसका डाउट है, किसने पूछा है ये? सर मैंने। तो क्या डाउट है तुम्हारा? तुम्हें ए नहीं आया क्या? कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर एसिटिलीन देता है, ये किस चीज का डाउट है तुम्हें? 51 ही है ना? यस सर 51, वो जिसमें हाँ 3-4। तो ये फिर इसके Yeah. बाद वाटर एडिशन है, वाटर एडिशन तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं समझे? फिर सर इसका वो तुम रिडक्शन B2C जो करा दोगे। प्रोसेस है वो क्या है? तो वो तो हाइड्रोजनेशन है ना। B2C, हाँ तो वो CH3CH2OH बना देगा। नॉर्मली रिएक्शंस नहीं होती अगर यहाँ कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड होता, लेकिन अगर खाली इसमें डालोगे तो एल्कोहल बनाना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, एसिड हो, एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सब एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये वाला कंपाउंड भी तुम्हारा देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। यस सर। सर वही डाउट था कि उससे तो H2O Ni से शायद नहीं होता होगा, हमको नहीं वैसा लगा। वो H2Ni नॉर्मली केमो सिलेक्टिव होता है, अगर C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन नहीं करता इसके साथ, Okay. एक्सेस चाहिए, ठीक है। यस। खत्म हो गए डाउट्स बेटा? सो 57। 57 पूछा है आपने, जिसके डाउट्स नहीं है अभी वो जा सकता है बेटा, जाओ डिनर करो अपना। 57 विच आर द अरे ये तो पैराग्राफ है, ऐसा कैसे बता दूं मैं? 57 तुमने इसमें डाउट पूछो मुझसे कि सर, सर मुझसे इसमें- ये रिएक्शन सॉल्व नहीं हुआ, आई कैन नॉट सॉल्व दिस। यस सर, इसमें आंसर बी होना चाहिए ना। होना चाहिए बी बी। डी। यस अब इसको नहीं बता पाऊंगा बेटा, ये तो पूरा सॉल्विंग है, तुम मुझे या तो इसका सोल्यूशन भेजो तुमने जो किया है, ऐसे नहीं, कैसे बता दूंगा? उन्होंने दिया है कि वाई ऑक्सीडेशन नहीं देता। उन्होंने दिया है वाई ऑक्सीडेशन नहीं देता CrO3 के वाई साथ। ऑक्सीडेशन नहीं देता, यस हाँ सर, तो बी ऑक्सीडेशन नहीं देता है, यस सर, उन्होंने आंसर सी दिया है। बी वाला। उन्होंने लेकिन आंसर सी बाकी दिया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया, सी दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ Yes, sir. बाकी चीजें चेक की है तुमने मेरे को केवल एक फैक्टर बताया है। सर अगर खाली ऑक्सीडेशन वाली बात है तो तुम्हारी बात सही है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता। आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ तो तुम सही हो, गलत हो सकता है, ओके गलत हो सकता है। सर बट उसमें बोला है कि बाकी तुम बेंजोइक एसिड देता है। ग्रुप में सोल्यूशन भेज देना, उसमें हाईलाइट कर लेना, मैं एक बार चेक करूँ, ठीक है। यस। और कुछ किसी को पूछना है?
सर आप एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड्स दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से था बेटा, ये तो केवल क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, यस ठीक है? यस सर, ये वाला था, 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 ठीक है? यस सर, ये भी था, ठीक है? यस सर, ये था, ठीक है? हाँ ये था, ठीक है? हाँ ये भी था, ठीक है? हाँ ये भी था, ठीक है? हाँ ये तो एक क्वेश्चन भी था, आंसर कर लो, डन, ठीक है? यस सर, ये भी यस 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 ठीक है? यस यस सर, यस बस इतना ही है, ठीक है? यस सर। चलो अभी आप रेस्ट करो। सर वो स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज देना प्लीज, थैंक यू। हाँ ओके। बेटा वो ग्रुप में डाल दे, ठीक है?